आज की ये खबर आपका दिन बनाने वाली है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध के समय में भारत ने दोनों ही देशों के प्रति अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा था, क्योंकि हमें दोनों ही देशों से व्यापार जारी रखना था और भारत के इस फैसले पर कहीं न कहीं अमेरिका नाराज हुआ था। एक बार तो अमेरिका ने भारत को धमकाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इन सब के बीच में भारत अपने वादे से पीछे नहीं हटा और इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अमेरिकन कंपनी टाइटन ने अनाउंस किया कि वो भारत के अंदर करीबन 10,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके एक नई ईवी यूनिट सेटअप करेंगे, जो एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट होने वाली है। और अब फाइनली वो यूनिट भारत के अंदर तैयार की जा चुकी है। ये यूनिट गुजरात में तैयार की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइटन के इस प्लांट से मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक्स को रोल आउट किया जा रहा है। भारतीय कंपनियों के बाद में ट्राइटन की तरफ से तैयार किया गया ये इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक होने वाला है, जिसको मेड इन इंडिया तैयार किया गया है। कंपनी की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसको 80 to 90% मेड इन इंडिया कंपोनेंट के साथ में तैयार किया गया और कंपनी का कहना है कि कुछ ही वक्त में जो बचा हुआ 10 to 20% का मटेरियल है उसको भी भारतीय कंपनियों से ही सोर्स किया जाएगा। बात करें इस ट्रक की खासियत के बारे में, तो इसको फुल लोड यानी कि 40 टन पेलोड कैपेसिटी के साथ में करीबन 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आसानी से चलाया जा सकता है। तैयार किए गए इस इलेक्ट्रिक ट्रक के अंदर फास्ट चार्जिंग के साथ साथ नॉर्मल चार्जिंग के ऑप्शंस भी हैं, जो कुछ ही वक्त में इस इलेक्ट्रिक ट्रक को फुली चार्ज कर देते हैं। आपको बता दें, कई नए फीचर्स के साथ में इस इलेक्ट्रिक ट्रक को तैयार किया गया है और स्पेशली यहाँ पर महिलाओं का ध्यान रखा गया है। इस व्हीकल में कई ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जिससे महिलाओं को इसको ड्राइव करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और इस ट्रक की सबसे बड़ी खासियत की बात की जाए तो नॉर्मल ट्रक्स को तैयार किया जाता है 16 mm के फ्रेम गेज पर, लेकिन इस ट्रक को 18 mm के गेज फ्रेम के साथ में तैयार किया गया है, जो इजिली बेंड नहीं होता है, यानी कि एक्सीडेंटल केस में भी ये ट्रक काफी ज्यादा सेफ माना जा रहा है। इसके अलावा पूरे ट्रक के अंदर मल्टीपल सेंसर्स, कैमरा सेंसर सहित कई एडवांस क्वालिटी की डिस्प्लेज इंस्टॉल की गई हैं, जिससे सारी नेविगेशन, एयर इंडिकेशंस ड्राइवर को इजिली प्रोवाइड होती रहे। और इस ट्रक की कीमत क्या होने वाली है, इसकी बात वीडियो के लास्ट में की जाएगी। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर भारतीय कंपनियों ने ईवी ट्रक सेक्टर में कितनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो अगर एक्चुअली बात की जाए भारत के सबसे पहले इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में, तो इसको तैयार किया गया था इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। इस ट्रक को नाम दिया गया है रेनो 5536 इलेक्ट्रिक ट्रक, जो भारत का सबसे पहला इलेक्ट्रिक ट्रक था। ये एक हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिक ट्रक है जिसकी टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। इसकी सिंगल चार्ज पर रेंज 400 किलोमीटर की है। इस ट्रक में फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटी है, 0 to 100% सिर्फ 90 मिनट्स के अंदर चार्ज कर देती है। इस ट्रक में बैटरी कैपेसिटी करीबन 276 किलोवाट आवर्स की है एंड मोटर आउटपुट 483 bhp है। 2019 में कंपनी ने इस ट्रक को लॉन्च कर दिया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस ट्रक को बनाने में कंप्लीट यानी 100% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 100% मेड इन इंडिया ट्रक है। और इसके बाद दूसरे इलेक्ट्रिक ट्रक को बना करके तैयार किया गया है मेगा इंजीनियरिंग की सब्सिडियरी कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रेंटी की तरफ से। और ओलेक्ट्रा की तरफ से तैयार किए गए इन इलेक्ट्रिक ट्रक्स की सप्लाई बहुत जल्द गवर्नमेंट के कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो सकती है और करीबन 20 ट्रक्स की सप्लाई की जाएगी। ये ट्रक्स भी काफी ज्यादा एडवांस क्वालिटी के साथ में तैयार किए गए हैं, जिसके अंदर लोड कैपेसिटी करीबन 28,000 kg की है। सिंगल चार्ज में ये ट्रक 150 किलोमीटर जाते हैं। इसके अलावा फास्ट चार्जिंग, डीसी फास्ट चार्जर और नॉर्मल चार्जर्स की फैसिलिटी इसमें दी गई है। और आपको बता दें, आज भारत का ईवी सेक्टर काफी बड़े स्केल पर ग्रो कर रहा है। भारत ने 2023 के सिर्फ 3 महीनों के अंदर 2.78 लाख यूनिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल किया है। और आपको ये बात जानकर के भी हैरानी नहीं होनी चाहिए कि 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जीज का जो मार्केट है वो $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। आप समझ सकते हैं कि भारत इस सेक्टर में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। अगर भारत ने अभी से इस सेक्टर में अपनी जड़ें मजबूत करनी शुरू कर दी तो आने वाला भविष्य का फल हमारे लिए बहुत ज्यादा मीठा होगा। और रही बात रूस यूक्रेन युद्ध के समय में भारत का न्यूट्रल स्टैंड रखने की, तो भारत रशिया से काफी बड़े स्केल पर डिफेंस इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है। इसके अलावा यूक्रेन से हमारे यहाँ रेलवेज और मरीन इंजन को इंपोर्ट किया जाता है। सो दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंड रखा था दोनों ही देशों के प्रति। और इस बात को अमेरिका अच्छे से जानता था, जिसके बावजूद अमेरिका ने 10,800 करोड़ रुपए का निवेश किया भारत ने अपनी कंपनी की तरफ से। और अब फाइनली वहां से भी मेड इन इंडिया ट्रक्स को रोल आउट किया जा रहा है। और अब आपको बताते हैं कि टाइटन के इलेक्ट्रिक ट्रक का प्राइस आखिर कितना है। तो कंपनी की रिपोर्ट्स के मुताबिक करीबन 1.1 CR यानी करोड़ प्राइस रहने वाला है इस इलेक्ट्रिक ट्रक का। एंड इससे पहले जो भारतीय कंपनियों ने इलेक्ट्रिक ट्रक्स तैयार किए गए हैं उनका प्राइस 1 करोड़ से कम ही है। तो आपको इन तीनों ब्रांड्स में से कौन से ब्रांड के इलेक्ट्रिक ट्रक्स ज्यादा सही लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।